गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, एमसीक्यू सीरीज की क्लासेस हमारी चल रही है। हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की क्लासेस है, जिसमें हम स्वर एवं व्यंजन से जुड़े एमसीक्यूज ले रहे हैं। जो भी साथी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक की बात करें या सहायक शिक्षक की बात करें, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए समान रूप से हमारे ये जो वीडियोस आती है उपयोगी हैं। तो जो भी साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। स्वर और व्यंजन से जुड़े कल के क्लास में हमने 20 एमसीक्यूज ऑलरेडी ले रखा है। आज फिर से हम 20 एमसीक्यूज लेने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, एमसीक्यूज नंबर 21 है हमारा। ये जो है आपका बैंक के परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो एमसीक्यू 21 है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। कागज कलम तैयार रखिए साथियों, एक एक करके आप सॉल्व करते चलेंगे। 21 से 41 मतलब 40 करेंगे तो 20 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस में आपके कितने सही होंगे आप बिल्कुल बताएंगे लास्ट में, जब वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ए ढा, बी ज्ञ, सी अंगा या डी अड़ा। ये 4 है विकल्प, जल्दी से बताएंगे इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 21 है, जल्दी से इनका आंसर दीजिए जी। चलिए 21 का आंसर हम बताने जा रहे हैं आप सभी साथियों को। तो 21 का आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त व्यंजन ज्ञ, अक्षत्र ज्ञ और श, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, आप सभी साथी जानते हैं। अक्षत्र ज्ञ और श, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, आप सभी इनको जानते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां है हमारा, जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा, देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2003 में ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22 आपका पूछा जा चुका है। तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक 22 को हल करें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्याकरण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। की पॉइंट निगेटिव को आप पकड़ें। तो निम्न में से कौन सा वर्ण व्याकरण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत मतलब दांत से, है ना, तो दांत से जो उच्चारित होता है। तो ए त, बी न, सी द या डी टा। जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 22वां, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा डी टा। टा टा टा, देखिए टा टा, जब आप टा टा, जब आप ता बोल रहे हैं ना, तो जीभ जो है दोनों दांत के बीच में आ रहा है। जब आप ना बोल रहे हैं ना, तो भी आपको लग रहा होगा। आप जब उच्चारण करोगे तो चीजें क्लियर होती है। ट ट ट बोलेंगे तो ट दांत के बीच में नहीं आ रहा है, दंत का उपयोग नहीं हो रहा है, ट। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 है हमारा 23। प्रश्न 23 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे या उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है, आप भूल नहीं पाओगे साथियों। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23, हमने इसको बता दिया है। मेरे ख्याल से ये 20-22 चैप्टर में हमने इसको क्लियर किया है। क्लास नंबर 20-22 के आसपास की क्लासेस हैं। तो ए अनुस्वार, बी अयोगवाह, सी अंतस्थ या डी आकारांत। ये बीएड की परीक्षा में 2003 में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ, चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आकारांत। कारांत बताया हूं मैं ना, सभी साथी जान रहे होंगे कारांत। तो बहुत सारे आकारांत, इकारांत, उकारांत बताया हूं। तो जिसका अंत अ से हो वही क्या है, अकारांत। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 है हमारा। अब प्रश्न क्रमांक 24 क्या कहता है।
ये भी आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। छ वर्ण किसके योग से बना है? ये संयुक्त वर्ण है। अब किनके किनके योग से बना हुआ है इसको भी आप एक बार देखिए। ए क धन च, बी क धन च, सी क धन छ और डी क धन स। जल्दी से आंसर दीजिए, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी आंसर दीजिए साथियों। प्रश्न क्रमांक 24 है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 का जो उत्तर हो जाएगा ए, क धन स बराबर श बनता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25वां है। देखिए प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको पढ़ लिया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 13। हिंदी वर्णमाला की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो जल्दी से इसका उत्तर देंगे साथियों। 25 है, 25 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी 13 है ना भाई, 13 होंगे। ठीक है। चलिए 25 क्रमांक हो गया। प्रश्न क्रमांक 26 देखिए। अब प्रश्न 26वां है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है बोल रहा है। ठीक है। अ, ए में अ, बी उ, सी ए और डी इया। तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बहुत ही सरल आंसर है, एक बार देखोगे तो आप बता दोगे कि इसका उत्तर डी इया नहीं होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27वां है हमारा। देखिए 27वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? अब जो ट वर्ग के सदस्य नहीं हैं आपको उनको पहचान करना है। बीएड की परीक्षा में 2004 में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 27, ए ठ, बी ढ, सी अड़ा या डी घ। जल्दी से आप आंसर दीजिए प्रश्न क्रमांक 27 का। देखो अब ट वर्ग में नहीं है। अब ट का वर्ग में कौन कौन आता है? ट, ठ, ड, ढ आता है ना भाई। ट ठ ड ढ ड़, ये आएगा 5 आता है ट वर्ग में। अभी इसमें से कौन नहीं है आपका? तो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई 27 का, आप खुद देख लीजिए। घ इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28वां देखिए। प्रश्न क्रमांक 28वां जो कि बीएड की परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला की जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 32, बी 34, सी 33 या डी 36। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 28 प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 28वां है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जल्दी उत्तर देंगे साथियों। हाँ ठीक, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी 33 है ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है और स्वर की संख्या 13 है और संयुक्त व्यंजन इसमें 4 और हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। चलिए उसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 29 हमारा है 29। तो प्रश्न क्रमांक 29 देखिए, ये नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जी हाँ, यूजीसी नेट की जो पेपर होता है ना आपका, उसमें पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बहुत ही सरल, अग्र पश्च हमने पढ़ा दिया था। तो पश्च स्वर कौन सा है? ए आ, बी ई, सी ज या डी ढ। जल्दी बताएंगे। नेट की परीक्षा में 2005 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर जल्दी देंगे साथियों, हम इंतजार कर रहे हैं। तो हाँ चलिए, प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर हम बताने जा रहे हैं सभी साथियों को। इसका उत्तर देखो, पश्च स्वर क्या है? आ, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 के बाद में अब हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 30, जो कि लेक्चरर के एग्जाम में हुआ था। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्याता में पूछे गए प्रश्न है। आप सभी साथी एक बार अच्छे से सुने। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? देखो अब यहाँ अयोगवाह कौन है उसको बताना है। ए विसर्ग, बी
महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन या डी अल्पप्राण। क्या है प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर जल्दी से देंगे साथियों। अयोगवाह किसको कहा जाता है? अयोगवाह ही उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं। तो अयोगवाह उसको एक और क्या नाम दिया गया है, जल्दी से बताएं। चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं आप सभी साथियों को। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो उत्तर हो जाएगा ए विसर्ग। ठीक है, अयोगवाह क्या है? विसर्ग ही है। ठीक है, अंग और आहा है ना भाई, तो इसी को कहा जाता है। चलिए उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 देखिए, ये भी आपका, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपका हो गया है। प्रश्न क्रमांक 31 देखिए, यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्रमांक 31 है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ जो ध्वनि है उनका उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य या डी वर्त्स्य। अब जल्दी से आपको इनके जवाब देना है, हम इंतजार कर रहे हैं। छ आप पहले इसको उच्चारण करके देखा करें। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे ना आपके एग्जाम्स में, या आपको ऐसे क्वेश्चंस को फेस करना होगा, तो आप पहले उसको प्रोनाउंस किया जाए। प्रोनाउंसिएशन करने से आपको ना मैक्सिमम आप 80% उस क्वेश्चंस के जो आंसर है वहां तक आप पहुंच जाते हैं। सो आपको प्रोनाउंसिएशंस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ही आप उच्चारण करोगे ना तो आपको पता चलने लगता है कि वो चारों विकल्पों में से किस में आ सकता है। तो देखिए छ, जब आप छ को देखेंगे साथियों तो छ कैसे लग रहा है, आप स्वयं उसको आभास की। ओष्ठ है, दंत, छ दंत का तो उपयोग हो नहीं रहा है। बी ओष्ठ है, ओट का भी छ, ओट का भी उपयोग नहीं हो रहा है। ये दोनों तो ऑलरेडी आपके कट हो जाएंगे। उसके बाद आता है देखिए तालव्य, छ दोनों तालु के बीच में वो जीभ, आपका जीभ आ रहा है ना, इसलिए तालव्य का उपयोग हो रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 31 का सी तालव्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्रमांक 32 है साथियों। ये उत्तर प्रदेश के बीएड के एग्जाम में पूछा गया है। बीएड जो प्री बीएड का एग्जाम होता है ना विभिन्न राज्यों में, तो उन्हीं में पूछा गया प्रश्न है ये यूपी बोर्ड में। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 32 हम बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है उसको आपको बताना है। एक श, बी स, सी त्र या डी ज्ञा। हमने पहले भी कहा है चारों को, अभी इसी क्लास में ही हम अभी कुछ प्रश्नों के पहले ही हम बताए हैं, ऊपर में लिख के भी आपको बताए हैं कि ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगर उनमें से नहीं है आपको उसी को पहचान करना है। तो जल्दी से पहचान कीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 32 का। तो चलिए देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये तीनों तो है, नहीं है बोल रहा है, तो आपका ये जो उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 है, ये भी आपका प्री बीएड के एग्जाम में 2008 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। 33, अब 33 क्या है? तालव्य व्यंजन है। अब ये जो तालव्य व्यंजन है साथियों वो क्या है उसको बताना है। तो ए च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध या डी प फ ब भ। तालव्य को आपको बताना है। क्वेश्चन को आप समझें, क्वेश्चंस को यदि आपने नज़रअंदाज कर दिया मित्रों तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। सो क्वेश्चंस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्वेश्चंस को आपको पहले समझना है। तो 33 तालव्य व्यंजन। अब तालव्य मतलब यहाँ पर किससे है? तालु से है ना भाई। तो हमने फॉर्मूला भी बताया है आपको, क ता मु दवो। तो यहाँ पर देखो, अब तालव्य की बात हो रही है, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया। तो च छ ज झ वाला आपका आएगा। तो च छ ज झ किस में आ गया? 33 का 33 का ए है ना भाई। तो 33 का उत्तर हो जाएगा ए, च छ ज झ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 में आइए, जल्दी सॉल्व करें। उत्तर प्रदेश के भी ये भी प्री बोर्ड बीएड के एग्जाम में
प्री बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, 2008 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 34। अब यारालावा किस वर्ग के व्यंजन है? अब इसको बताना है, बहुत ही सरल है। यारालावा किस वर्ग के व्यंजन है? आप जल्दी से इनका उत्तर देंगे साथियों। 34 क्वेश्चन नंबर 34, इसका उत्तर जल्दी बताइए। ए तालव्य, बी उष्ण, सी अंतस्थ या डी उष्ठ है? यारालावा किस वर्ग के व्यंजन है? हम इंतजार कर रहे हैं ताकि आप सभी साथी आंसर दे सकें। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप सभी प्रश्न हम आपको ऑलरेडी ना इनसे जुड़े जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। सभी टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है साथियों, इसलिए हम प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कुछ व्यूअर साथी गुरुजनों के द्वारा हमसे यही मांग की गई थी कि सर एमसीक्यूज टॉपिक वाइज कराते चले तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो इसीलिए साथियों हम एमसीक्यूज की क्लास लाते जा रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे अभी निरंतर एमसीक्यू की ही क्लास चले। लेकिन कई साथी साइंस की बात कर रहे हैं, कई साथी कुछ और सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। जनरल नॉलेज और साइंस की जो डिमांड है अभी बढ़ रही है। अभी हम समय का हमारे पास बिल्कुल अभाव हो गया है मित्रों, जिसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी भी 10 से 4 बजे की क्लासेस रहती है। उस बीच में आप देखे होंगे एक भी वीडियो नहीं आ पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब में रहने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते। ठीक है, तो चलिए 34 का हम आंसर आप सभी को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर यारालावा किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये अंतस्थ व्यंजन है मित्रों। यारालावा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 35 है। प्रश्न 35 देखिए क्या है? अनुनासिक का संबंध होता है। अब अनुनासिक इस शब्द को पहले समझो आप। ठीक है, तो अनुनासिक का संबंध किससे होगा? ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होगा? जल्दी से 35 का उत्तर दीजिए। जी हाँ जी, चलिए इसका आंसर है सी, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है, सी। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 36 आ गया, देख लीजिए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पहला अभी तो प्रश्न देखा हमने 35 में, अनुनासिक का संबंध। अब देखो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अब आपको अनुनासिक व्यंजन को पहचान करना है कि आखिर अनुनासिक व्यंजन कौन कौन है। आपको विकल्प दिया है, ए वर्ग के प्रथम अक्षर, बी वर्ग के तृतीय अक्षर, या सी वर्ग के चतुर्थ अक्षर, या डी वर्ग के पंचम अक्षर। अनुनासिक वर्ग के कौन से अक्षर होंगे? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 है, डी वर्ग के पंचमाक्षर जो है आपका अनुनासिक व्यंजन होते हैं। पंचम अक्षर, लास्ट जो टेबल बना रहता है ना, उसका सबसे लास्ट वाला जो अक्षर है अनुनासिक के अंतर्गत अंगा। देखो क ख ग घ प्रथम कतामुदो का कंठ से जो निकलता है ना, क ख ग घ अंगा, अंग अनुनासिक से आ रहा है ना। च छ ज झ इया ई आ रहा है। ट ट ब भ म अनुनासिक से है। ठीक है, तो आपको इसको समझ जाना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 है, 37 है प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्रमांक 37 है, आपको इसको बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ना आपको 13 देंगे तो कभी कभी 11 भी देते हैं। आपको कैसे पकड़ना है थोड़ा सा आप ये भी समझ लो। जब ऑप्शन एक चीज होता है, हम ऑप्शन देख के भी बता देते हैं। यहाँ संपूर्ण हिंदी वर्णमाला रहती है ना तो 13 हम बोल सकते हैं, और सामान्य हिंदी वर्णमाला होती है तो हम 11 बोल सकते हैं। पहला जिससे आप उनको पकड़ सकते हो ऑप्शन से आंसर को। ठीक है, दूसरा तरीका, जब आप ऐसे क्वेश्चंस पर आते हैं ना तो आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं। यदि आपको 11 मिले या 13 मिले, दोनों में से एक मिलेगा, है ना। तो यदि 11 मिले तो उसका उत्तर आप 11 ले लेना, क्योंकि अयोगवाह को कई लोग छोड़ देते हैं, है ना भाई। तो
इसको आपको देख के पहचाना है। तो हिंदी वर्णमाला में देखो यहाँ पर 13 तो दिख नहीं रहा है, तो हम सीधा इसका उत्तर क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं भाई, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 38 है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न 38 है, कंठोष्टय ध्वनि का उदाहरण है। अब कंठोष्टय से क्या तात्पर्य है, यहाँ कंठ धन ओठ, ओष्ठ, ठीक है। अब ये दोनों से निकल रहा है, कंठोष्ठय का मतलब यही है। अब कंठ और ओष्ठ या होठ दोनों से जब उच्चारित होगा उसके एग्जाम्पल देना है। तो आप पहले तो उच्चारण करके देखिए। तो ए और बी, ए, सी, क, डी, त, और ए, क, त। तो जल्दी से 38 का उत्तर दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए और, है ना, कंठ और ओठ से यही तो उत्पन्न हो रहा है। आप उच्चारित करके देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 39 है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही उपक्रम है या अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, क्या क्या है, ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, बी शब्द वाक्य ध्वनि पद, सी पद वाक्य ध्वनि शब्द, या डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो इसका आंसर देंगे भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। क्या हो सकता है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम। तो जल्दी से इसका उत्तर देंगे साथियों, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आपको थोड़ी सी पढ़ने में भी लेट लगेगा। 39 है, जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए। शब्द भाषा निर्माण की इकाई का एक क्रम है, कैसे भाषा का निर्माण होता है। प्रश्न 39 है, चलिए हम बता देते हैं। देखिए भाई, पहले ध्वनि बनेगा, उसके बाद क्या बनता है, शब्द बनता है, उसके बाद क्या बनता है, पद बनता है, उसके बाद क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ध्वनि शब्द पद और वाक्य। 39 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 40 है मित्रों। ये जो नेट जीआरएफ में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित ध्वनियों का सही क्रम, व्यंजन ध्वनि का, ठीक है। अब सही क्रम आपको बताना है, ये क्या चीज है, ये 40वां प्रश्न क्या चीज है। टू द पॉइंट, हमारे फॉर्मूला पर आओ, हमारे सूत्र पर आओ। देखो, क ता मु द ओ, यही तो है ना भाई, क तामु द ओ, है ना। अब ये जो वर्त से लिखा है ना, या यही मूर्धन्य है, वत्स है, या इसको आप यहां से आप वह भी रख सकते हो, कताओ दो, कताऊ दो, ठीक है। अब बता दो, क ताव दो, देखो 40वां का, अरे क शुरू में इसका क है, ता दूसरे में ता, वह ये भी वह, द ये भी है, ओष्ठ मूर्धन्य को ही आपका वर्त से बोलते हैं, याद रखना। तो शुरू तो आ गया भाई इसका उत्तर। हमारी ट्रिक पर जब हम जाते हैं तो आपका सीधा इसका उत्तर आ जाता है। तो साथियों, फिर आज की जो सेशन है 40 क्वेश्चंस खत्म, अर्थात कल के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन लिया था और आज की सेशन में भी हमने 20 प्रश्न लिया है। अब इन 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रतिदिन की जो एमसीक्यूज क्लास है ना, प्रतिदिन 9 बजे आती है और आएगी। तो आप पेन, कॉपी, कागज, कलम, सिलहेट, बत्ती जो भी है आपका, आप रेडी रहा करें। 20 क्वेश्चंस में आपके कितने सॉल्व होंगे वो हम बिल्कुल आप सभी के साथ चर्चा करें। देखिए, अभी हम ना टॉपिक वाइज लाते जा रहे हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, हमारी जो क्लास है साथियों, टॉपिक वाइज होने के बाद में ये जो क्लास है आपका वो चलेगी, पूरे जो सब टॉपिक है उस पर हम 30 क्वेश्चन, फाइनल 30 क्वेश्चन लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो सभी टॉपिक का आता है वैसा ही क्वेश्चंस हम फिर से टेस्ट सीरीज में लाएंगे और उसको आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है।
तो ज़्यादा चर्चा नहीं साथियों, आज की क्लासेस को हम यही समाप्त करेंगे। जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय अभिनंदन।